मुख्य परीक्षा 2017 आरो यारो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। हस्तिनापुर की बीबी लाल ने, तक्षशिला की जान मार्शल ने, कौशाम्बी की एनजी मजूमदार ने। और सबसे पहले तक्षशिला की खोज हुई थी, उसके बाद हड़प्पा की, उसके बाद कौशाम्बी की और सबसे बाद में 1950 से 52 में हस्तिनापुर की खोज हुई थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती है। अहिच्छत्र पांचाल की राजधानी है। अंग चंपा की, वत्स कौशाम्बी की, मत्स्य विराटनगर की। महावीर को ज्ञानोदय ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्भिक गांव में प्राप्त हुआ था। इनका जन्म वैशाली में कुंडग्राम के ज्ञातक कुल में वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर हुआ था। इनकी माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। 30 साल में घर से निकल गए थे। डिमेट्रियस हिंदी यूनानी शासक है। रुद्रदामन शक शासक है। पल्लव वंश का है। गोंडो फर्निंडीज और भीम कडफिसेस जो है वो कुषाण वंश से संबंधित है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। दोनों कथन सही हैं। सातवाहनों की राजभाषा जो थी वो प्राकृत थी। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। और सबसे पहला चांदी का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त शासकों का युग को। चंदवाड़ युग जो है, चंदावर या चंद्रवाड़ युद्ध 1194 में हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। 1398 में और तुगलक का साम्राज्य, तब जब इसने आक्रमण किया था तैमूर ने, तो तुगलक का साम्राज्य पतोन्मुखी था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो था वो तुगलक शासक के रूप में सत्ता के केंद्र में स्थित था उस समय। तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था दक्षिण के सुल्तानों के संग और विजयनगर साम्राज्य के मध्य में। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। वल्लभाचार पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत द्वैत। वल्लभाचार पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार द्वैतवाद और शंकर जो थे वो अद्वैतवाद से संबंधित है। तो द्वैतवाद मध्वाचार द्वयम, शंकर अद्वैत शंक अद्वैत, रामा विरामा विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज और पुष्टि मार्ग पुष्टिवल्ल। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया था। लेडेन और रस्किन ने किया था। तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा। इसका नाम है तुझके बाबरी। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। सैयद बंधु थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। ये जो है शासक किंग मेकर की भूमिका में थे। 1713 से 1720 में इनका बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था। फर्रुखसियर 1713 में फर्रुखसियर के समय में इनका जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था फर्रुखसियर के समय में। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में इनका पतन हो गया। तो फर्रुखसियर में सर्वोच्च क्षमता में थे और मोहम्मद शाह में ये इनका पतन हो गया। दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया है। दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे के पास दिल्ली में दफनाया गया है। ये शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। औरंगजेब द्वारा इसकी हत्या 1659 में कर दी गई थी, 1659 में। नेक्स्ट है दौराह या दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था हुमायूं और अफगानों के बीच में। तो अफगान हारे थे, हुमायूं जीता था। दौराह या दोहरिया का युद्ध 1532। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं शेरशाह के बीच में हुआ था। शेरशाह विजयी हुआ था। कन्नौज का 1540 में हुआ था हुमायूं शेरशाह के बीच में। हुमायूं बुरी तरह से हारा था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। ये उत्तराधिकार का युद्ध था शाहजहाँ के पुत्रों के बीच में। उत्तराधिकार का युद्ध 1658। औरंगजेब ने इसमें निर्णायक विजय प्राप्त की थी। 28 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। बेबेल योजना 14 जून 1945। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। भारतीय जनसंघ 1951 में, स्वतंत्रता के 3 साल बाद। भारतीय जनसंघ 1951 में। साम्यवादी
भारतीय साम्यवादी दल 1925 में, MDIMK 1972 में। चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत साथ समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वार सावरकर। मजूमदार सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो म्यूटनी मजूमदार। SB चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी, तो चौधरी रिबेलियन। अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन लिखे हैं, तो अशोक द ग्रेट। फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था 1940 में। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आई थी, राजा मोहम्मद मेहदी ने इसको प्रस्तुत किया था। जनता की योजना 1945 में आई थी, मानवेंद्र नाथ राय ने इसको प्रस्तुत किया था। और गांधीयन प्लान जो है SN अग्रवाल ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था 1944 में। गांधीयन प्लान 1944, SN अग्रवाल। जनता की योजना 1945, मानवेंद्र नाथ राय। पीरपुर रिपोर्ट 1938, राजा मोहम्मद मेहदी। लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक 1940। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इसके तहत उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व के नियम का, इसके अंतर्गत जो था पृथक प्रतिनिधित्व का नियम, उसका कांग्रेस ने विरोध किया था। इसी के खिलाफ में सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट। सबसे अधिक जलग्रहण सोन नदी का है दिए गए ऑप्शन में, उसके बाद गंडक नदी का है, फिर रामगंगा, फिर महानंदा। तो सोन, गंडक, रामगंगा, महानंदा। सोन, गंडक, रामगंगा, महानंदा। मलमपुझा बांध जो है मलमपुझा नदी पर है, और मलमपुझा नदी जो है भारतपुझा नदी की सहायक नदी है। मलमपुझा नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चेरुथानी बांध जो है केरल के इडुक्की जिले में चेरुथानी नदी पर है। चेरुथानी नदी पर है। चेरुथानी नदी जो है पेरियार नदी की सहायक नदी है, यहाँ से जल विद्युत बनता है। पश्चिमी घाट जो है भ्रंशोत्तर पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है और पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है। उत्तरी खंड इसका लावा बेसाल्ट से निर्मित है, और इसका दक्षिणी भाग जो है, जो सह्याद्री का एरिया है, वो आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर ये स्थित प्राकृतिक जलप्रपात है। रबर जो है केरल की फसल है। गन्ना उत्तर प्रदेश की, चाय असम की, जूट पश्चिम बंगाल की। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराजेआ सैटिवा। विश्व में मक्का जो है विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक पैदा होने वाली, तो सबसे अधिक पैदा विश्व भर में होता है धान, उसके बाद दूसरे नंबर पर है मक्का। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना सोनभद्र जिले में है। इलायची उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है दिए गए ऑप्शन में। इसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल, फिर नागालैंड। भारत में काली मिर्च के अग्रणी राज्य हैं, तो इलायची के है KC अरु, तो केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। काली मिर्च के हैं कर्नाटक, केरल, असम का KS, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु। सोना कोलार खान से निकलता है, कोयला झरिया से निकलता है, हीरा पन्ना से निकलता है। लौह अयस्क उत्पादन में ओडिशा का बोनाई क्षेत्र, क्योंझर क्षेत्र, मयूरभंज क्षेत्र। लौह अयस्क के सर्वाधिक उत्पादन यहाँ से होता है। गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है, यहाँ से कोई खनिज नहीं उत्पादन होता है। लिग्नाइट का प्रमुख भंडार जो है वो झारखंड में नहीं है। झारखंड में एंथ्रासाइट कोयले का उत्पादन होता है। बाकी गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये सब जो हैं वो लिग्नाइट के प्रमुख भंडार हैं यहाँ पे। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। तो चीनी उद्योग का दक्षिण भारत में अधिक विकसित नहीं है। चीनी उद्योग जो है उत्तर भारत में अधिक विकसित है, लेकिन गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने की रस में मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। दक्षिण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। गन्ना भी उष्णकटिबंधीय फसल है, इसके लिए इसे आदर्श जलवायु मिल जाती है, जिसके कारण वहाँ का गन्ना अधिक रसीला और अधिक शर्करा वाला होता है। चीनी उद्योग, इसी कारण जो है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ना में भारत का द्वितीय स्थान है विश्व में उत्पादन में। गन्ने की फसल तैयार करते समय जो है
वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है। भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। उमक प्राप्त होता है संगमरमर। कैल्शियम का तत्व है रेत, सिलिकॉन, माणिक्य, रूबी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लोमबोक जलडमरू मध्य बाली और लोमबोक के बीच अवस्थित है। यह जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। जो लोमबोक यह बाली और लोमबोक के बीच स्थित है, जावा और हिंद महासागर को जोड़ता है। गर्म जलधारा है ब्राज़ील की धारा। यह अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील के तट पर प्रवाहित होती है। अटलांटिक महासागर में है ब्राज़ील धारा, ब्राज़ील तट से प्रवाहित होती है। बाकी फाकलैंड, लेब्राडोर, कनारी ये सब ठंडी जलधाराएँ हैं। चाड से पेट्रोलियम, नाइजर यूरेनियम के लिए, रवांडा कहवा या कॉफ़ी के लिए, बेनिन जो है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। चाड, पेट्रोलियम, नाइजर यूरेनियम। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब है। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। फिर वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। ब्रावीकोइंग। रूस के प्रमुख संसाधनों में यूरेनियम नहीं है, बाकी कोयला, हीरा और लौह इन सब का उत्पादन वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। यूरेनियम की उपलब्धता पर्याप्त नहीं वहाँ पे। सुपीरियर झील जो है उत्तरी अमेरिका के लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मेसाबी और बर्मलिन प्रमुख लौह खदानें हैं। बैकाल झील रशियन फेडरेशन में है। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप में है। तंगानिका झील अफ्रीका में है। मलावी झील भी अफ्रीका में है। अंडमान निकोबार में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अंडमान निकोबार में दिए गए ऑप्शन में अंडमान निकोबार में जनघनत्व 46 व्यक्ति केवल है। और दादरा नगर, उसके बाद है दादरा नगर हवेली में, उसके बाद है लक्षद्वीप में, और सबसे अधिक जो है वो दमन दीव में है। दमन दीव में है। भारत का टोटल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग मीटर है। तो सबसे कम अंडमान का, उसके बाद दादरा नगर हवेली का, फिर लक्षद्वीप, फिर दमन दीव। जनसंख्या का घनत्व सबसे कम मंगोलिया में है। मंगोलिया में है दिए गए ऑप्शन में, जो इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान दिया है तो मंगोलिया में सबसे कम है। भारत की शहरी आबादी 2030 तक 575 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है वो दादरा नगर हवेली है। दादरा नगर हवेली। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी है जो वो दूसरे नंबर पर है, 700 है। सबसे कम है अंडमान निकोबार का। साक्षरता के क्रम में देख लेंगे तो दादरा नगर हवेली का 76% है, पुदुचेरी का 85 है, चंडीगढ़ का 86 है, दिल्ली का 86 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 86 है, दमन दीव का 87 है। तो सबसे कम है दादरा नगर हवेली की, और सबसे अधिक है लक्षद्वीप की 91.8 है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर है लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लद अंड की दिल्ली से अधिक है। फिर चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली सबसे कम है। लिंगानुपात न्यूनतम है दमन दीव का। दमन दीव का लिंगानुपात न्यूनतम है। केंद्र शासित प्रदेश जो दिए गए हैं चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात दमन दीव का है। भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 14 है प्रशासनिक अधिकरण, संघ राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में हैं। भाग 14 में संघ राज्य अधीन के सेवाएं और 14 का में प्रशासनिक अधिकरण है। वित्त, संपत्ति, संविदाएवाद जो है भाग 12 में है। अनुच्छेद 197 ख के प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो उसको विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 महीने से अधिक नहीं रोक सकता विधान परिषद। धन विधेयक का अतिरिक्त जो विधेयक है विधानसभा ने अगर उसको पारित कर दिया है तो विधान परिषद 3 माह से अधिक उसको नहीं रख सकता है। यह है अनुच्छेद 197 1 ख। 15 जो है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत, भाग 15 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 326 है उसमें लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 326 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है।
तो 61वां संविधान संशोधन 1989 जो है वो अनुच्छेद 326 में संशोधन करता है। इसके अनुसार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वयस्क मताधिकार की आयु। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 325 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र कोई नहीं होगा। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर अपात्र नहीं होगा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए। अनुच्छेद 325 है ये। पीके थुंगन समिति 1988 में आई थी, अशोक मेहता 77 में, BR मेहता 57 में, LM सिंघवी जो है 86 में आई थी। तो पहले सिंघवी आई थी, फिर थुंगन आई थी। पंचायती राज नामांकन में ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो गांधी जी ने दिया था इसको। लाभ मात्रा अनुपात में सुधार के द्वारा क्या किया जाता है? तो बिक्री कीमत में वृद्धि की जाती है। लाभ मात्रा अनुपात में सुधार के द्वारा बिक्री कीमत में वृद्धि की जाती है। बिक्री मिश्रण को बदला जाता है। परिवर्तनशील लागत को कम किया जाता है। गरीबी के सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। परिवहन के साधनों की कम संख्या, बाकी निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, ये सभी गरीबी के सामाजिक सूचक हैं। परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये तृतीयक गतिविधियां हैं। तृतीयक गतिविधियां हैं परिवहन, संचार, वाणिज्य। इसी के अंदर व्यापार, होटल, रेस्तरां ये सभी आते हैं तृतीयक में। और सामाजिक एवं निजी सेवाएं सब। तो प्राथमिक गतिविधियों में कृषि से क्षेत्र से संबंधित आते हैं। द्वितीयक में विनिर्माण एवं उद्योग क्षेत्र आते हैं। तृतीयक में परिवहन, संचार, जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं वो तृतीयक में आती हैं। आयात कर जो है वो व्यापार की मात्रा को घटाता है। आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1994 में। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1994 में। GST किस तरह का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। यह एकल बाजार का निर्माण करता है और 1 जुलाई 2017 से GST की शुरुआत हुई है। 1 जुलाई 2017 GST। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार RBI होता है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार जो होता है वो RBI होता है। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो उरुग्वे दौर जो है वो WTO और GATT से संबंधित है। GATT के उरुग्वे दौर जो 1989 से 93 के बीच चला था, उरुग्वे दौर विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया था। GATT 1948 में GATT की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो उरुग्वे दौर जो है WTO और GATT से संबंधित है। 1989 से 93 तक था उरुग्वे दौर। शुद्ध निर्यात जो है निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात बराबर निर्यात माइनस आयात। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन था? FW टेलर। FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक इसको माना जाता है। टेलर की पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ध्वनि की प्रबलता आयाम से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता आयाम से मापी जाती है। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि में व्यक्ति दूर तो आसानी से देख लेता है, लेकिन इसमें पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है या ब्लर दिखाई देती है। इसका कारण होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। इसके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नज़दीक देखने में दिक्कत होती है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है ऊष्मीय प्रदूषण का। नाभिकीय ऊर्जा ऊष्मीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूटन ने दिया है इसका नियम। तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है। प्रथम नियम जो था वो जड़त्व का नियम था। द्वितीय नियम जो था वो संवेग का नियम था। तो रॉकेट जो है वो संवेग
के नियम पर ही कार्य करता है। और तृतीय नियम इसने जो दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संवहन और चालन में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वार्क जो है वो मूलभूत कण है। इसमें मूलभूत कण जो है क्वार्क है। क्वार्क पदार्थों का कण एक मूलभूत प्रकार का है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता है क्वार्क को। बाकी प्रोटॉन, पाई, मेसान, न्यूट्रॉन, इन सबको तोड़ा जा सकता है। ये सब जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से ही बने होते हैं। क्वार्क से बने होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक पे पाए जाने वाले कण हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर पाया जाता है। पाई मेसान की खोज युकावा ने किया था। पाई मेसान युकावा, यह एक अस्थायी मूल कण है। पाई मेसान जो है अस्थायी मूल कण है। मूलभूत कणों के दो वर्ग हैं जिन्हें क्वार्क और लेप्टॉन कहा जाता है। मूलभूत कण दो प्रकार के होते हैं, क्वार्क और लेप्टॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। इसमें लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा प्लस क्रोमियम होता है। क्रोमियम 15 से 20% होता है। इसमें निकेल भी मिलाया जाता है। निकेल 8 से 10% होता है। क्रोमियम 15 से 10% होता है। नाभिक का आकार 1×10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का आकार 1×10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक धनावेशित होता है। धनावेशित होता है। और समस्त द्रव्यमान जो परमाणु है उसका समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्रित होता है। रदरफोर्ड इसकी खोज किए थे। इसकी कोटि जो होती है वो 1×10⁻⁻15 होती है। कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। कोबाल्ट ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड से, फेरिक से भूरा मिलता है। फेरिक भूरा। क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमिक से हरा। क्रोमिक हरा, फेरिक भूरा, कोबाल्ट गहरा नीला, कोबाल्ट नीला। क्यूप्रिक ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड से चटक लाल। तो लाल क्यूप्रिक ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड। और कैडमियम सल्फाइड से नींबू जैसा पीला मिलता है। नींबू जैसा मिला कैडमियम सल्फाइड। फेरिक से भूरा, क्रोमिक से हरा, कोबाल्ट से गहरा नीला, क्यूप्रिक ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड से चटक लाल, कैडमियम सल्फाइड से नींबू जैसा पीला। कैडमियम नींबू जैसा पीला। विषाणु जनित रोग क्षय रोग नहीं है। ये बैक्टीरिया से होता है, विषाणु से नहीं होता। बाकी खसरा, पोलियो, रेबीज ये सब जो हैं वो विषाणु से होते हैं। विषाणु से और क्या होता है, जुकाम भी विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा भी विषाणु से होता है। और जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा, पेचिस, तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड, ये सब जो होते हैं वो बैक्टीरिया जीवाणु से होते हैं। विटामिन के जो होता है ये पत्तेदार सब्जियों और अंडे से मिलता है। पत्तेदार सब्जियों और अंडे से मिलता है। जीवमंडल एक खुला तंत्र होता है। बिल्कुल सही है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश हो सकता है। जीवमंडल के घटक जो होते हैं वो जैविक, अजैविक और ऊर्जा संघटक होते हैं। ये जो है तीनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं। ये तीनों घटक एक दूसरे पर आधारित होते हैं और चक्रीय क्रियाविधि होती है इनमें चक्रीय क्रियाविधि या चक्रीय अंतर संबंध होता है। जीवमंडल एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन और पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। जब इस जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों का निवेश और पदार्थों के तंत्र से बाहर गमन में संतुलन बना रहता है तब तक जीवमंडलीय तंत्र संतुलित दशा में रहता है। जब यह संतुलन बिगड़ने लगता है तो जीवमंडलीय तंत्र का विक्षुब्ध हो जाता है। ये जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य उत्पादक करते हैं। उत्पादक जो है वो जैविक और अजैविक संगठक के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। ओजोन परत का क्षरण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। हरित गृह गैस ऑक्सीजन नहीं है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी हैं। जलवाष्प, ओजोन ये सब हैं।
प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 91-92 में शुरू किया गया था। मानव हाथी बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। केंद्र द्वारा प्रायोजित होता है ये योजना और यह जंगली हाथियों और घरेलू हाथियों सब पर लागू होता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। भारत नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर के भारत जो है जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की जा रही है। चेन्नई में भारत सरकार नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर के जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना चेन्नई में कर रहा है। नेक्स्ट है लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफुद्दौला ने 1975 में किया था। लखनऊ नगर निगम सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के 55% से अधिक भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विकसित है। 55% से अधिक भूमि पर। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसको लखनऊ के सुगठित विकास पर ध्यान दिया था। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। शोक के रूप में इसका ज़्यादातर निवास महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में है। किरात वंश के होते हैं, कई जातियों में हैं और ये राजपूत थार मरुस्थल के राजपूताना अपने आप को बताते हैं। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज नोएडा। बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में है। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है कानपुर में। स्थापना इसकी 1972 में किया गया था। आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है। महोबा के आल्हा और उदल थे, उनके चरित्र का वर्णन है इसमें और रचयिता इसके जगनिक है। जगनिक। मेंथा तेल उत्पादन में यूपी का कितना परसेंट? तो 85% योगदान है मेंथा ऑयल उत्पादन में। भारत मेंथा का 80% उत्पादन करता है विश्व का। इसकी खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली इन सब जगहों पर की जाती है। सूरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। सूरमा बरेली। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ निजामाबाद। कत्था उद्योग बरेली। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। प्लाईवुड सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद। बांसुरी पीलीभीत, कत्था बरेली, प्लाईवुड सीतापुर, सहारनपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा सब्जियों की महत्ता को देखते हुए 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना वाराणसी में किया था। 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, आजमगढ़। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। पीतल मुरादाबाद, पीतल शिल्पकृत और शीशा फिरोजाबाद। तो चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। स्थापना 1974 में हुई थी। 63 में अस्तित्व में आया था। झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 75 में। महाकुंभ का मेला 12वें वर्ष लगता है। 12वें वर्ष महाकुंभ का मेला लगता है। अब जो है कुंभ को महाकुंभ कहा जाएगा जो 12 वर्ष पे लगता था, और अर्ध कुंभ को कुंभ कहा जाएगा। तो कुंभ 6 वर्ष में लगेगा और महाकुंभ जो है वो 12 वर्ष में लगेगा। बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रकाशक थे। बंगवासी जोगेंद्रनाथ बसु। वंदे मातरम अरविंद घोष, अरविंदे। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यास्क, वर्तिका कात्यायन। चित्रकारी बाग गुफा कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा से मिली है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। डॉल्फिन शोध केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थापित की जा रही है पटना में। भारत एवं एशिया का पहला डॉल्फिन शोध है ये। गंगा डॉल्फिन जो है नेत्रहीन जीव होती है, नेत्रहीन होती है। 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। पहले टेस्ट में शतक बनाया था सुनील गावस्कर ने। मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव कौन कौन डालता है? तो शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सकीय देखभाल, ये सब इसके अलावा प्रवसन, सूचना और जानकारी, ये सभी।
एनसीआर में कौन कौन सम्मिलित है? तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, हरियाणा के 13 हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। राजस्थान है और ये मध्य प्रदेश नहीं है। इंदु प्रकाश जो हैं वो एमजी रानाडे, इंदु प्रकाश जो पत्र था उसके हैं प्रकाशक एमजी रानाडे। नेटिव ओपिनियन के बीएन मांडलिक, नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक, इंदु प्रकाश एमजी रानाडे। इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी अखबार था, 1910 में फिरोज शाह मेहता मुंबई से निकालते थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता